राज पारिक को बायकॉट करो, राज पारिक को बायकॉट करो, राज पारिक को बायकॉट करो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। गत 10 फरवरी 2024 को मड़ावाला पिंजौर में श्री श्याम सेवा समिति मड़ावाला ने भव्य श्री श्याम अखाड़े का आयोजन किया था, जिसको लेकर श्याम सेवा समिति ने कोलकाता से मशहूर गायक राज पारिक को मुख्य भजन गायक के रूप में बाबा श्याम का गुणगान करने के लिए बुक किया गया था। परंतु समिति के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने अपने भजन गाने को लेकर अपनी पेमेंट तो पूरी ली, परंतु अपना पूरा समय नहीं दिया। कहा कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई और राज पारिक भजन गायक उनका कीर्तन बीच में ही छोड़कर चले गए। समिति के सदस्यों ने इसी को लेकर हाथ में बैनर लेकर बायकॉट राज पारिक के नारे लगाते हुए उनका पूरी तरह से विरोध किया। उन्होंने बताया कि भजन गायक सिर्फ पैसे का कारोबार कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा कर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने बताया कि करीब 40 लाख रुपए का खर्च इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर किया गया और 1.25 लाख रुपए की पेमेंट राज पारिक ने ली और पेमेंट लेते ही वह कीर्तन बीच में छोड़कर चला गया। मड़ावाला समिति के सदस्यों ने कहा कि हम राज पारिक का बायकॉट करते हैं और आने वाली 25 तारीख को जीरकपुर में भी इनका एक कार्यक्रम है, जिसको लेकर समिति के सदस्य वहां पर भी इनका विरोध करने के लिए पहुंचेंगे। इस मौके पर मोंटी गोयल, रिंकू गोयल, लखविंदर राणा, संजीव सिंगला, विक्रम बंसल सहित दर्जनों समिति के सदस्यों ने भजन गायक राज पारिक का विरोध किया। आज का राज पारिक का मैटर है जी, राज पारिक को 10 फरवरी को हमारा पिंजौर मंडेवाड़े का एक मंडल है, मंडल का नाम मंडेवाड़ा जी, उसमें राज पारिक को मुख्य गायक के रूप में बुलाया था। जो राज पारिक जी ने 11 बज के कुछ मिनट पे 11:30-12 बजे का टाइमिंग दिया गया था, उस बीच में वो हमारा कीर्तन ही बीच में छोड़ के चले गया। इतना घमंड था। जब उसको बुकिंग करी थी 4,15,000 रुपए में बुकिंग करी थी, जो पूरी की पूरी बुकिंग ली थी 590 की थी, जिसमें रेशमी शर्मा थी। रेशमी शर्मा अपना पूरा काम करके गई है, उसने 175 लेकर 415 जो थे राज पारिक के थे। राज पारिक के साथ शुरू में जो बात हुई थी ये थी कि नरेश पुनिया ग्रुप को लेकर आएगा, उसके पास नरेश पुनिया जी के पास बुकिंग थी, वो नहीं आ सके। उन्हें दूसरा था कोई राहुल राज जो बंगाल का था, कलकत्ते का, वो उसको भी साथ ना लेकर दूसरे को लेकर आया। और लोकल ग्रुप को कीर्तन में एक और खोल थी भाई, अगर जो म्यूजिशियन ग्रुप लगेगा ना वो 7 बजे से सुबह मंगल आरती तक, मंगल आरती का मतलब होता है 6:15 बजे लगती, ये नहीं है भाई मंगल आरती 2 बजे होगी 3 बजे होगी। मंगल आरती की खोल करके चालू किया था, तो वो आप भी चला गया और अपने म्यूजिशियन ग्रुप को साथ लेके चल पड़ा। इतना घमंड था। ये ज्यादा बातें मेरे को कम नॉलेज है, हमारे जो मंडल के सदस्य हैं वो बताएंगे। मैं क्या टाइम था राज पारिक का 11:30 और 12 का बीच का टाइम था। वो कहने लगा कि मेरी आसाम में कोई प्रोग्राम था, मैं आसाम में प्रोग्राम करना, जो 4.25 लाख रुपया हमारे से लिए, हमारे पैसे में कोई खोट था या हमारे पीछे कोई गलत थे? सर राज पारिक कहाँ का है ये? राज पारिक कलकत्ते का है, कलकत्ते का। आपने मड़ावाड़ा बुलाया, कलकत्ते से मड़ावाड़ा बुलाया, तो आपने पैसा लगाया, बिल्कुल सही जायज बात है। तो 4.25 लाख रुपए जितने उसने पैसे मांगे। ये भजन गायकों की तो ऐसी है, इसने ऐसा गदर मचा रखा। 1,15,000 रुपये 2022 का रेट था। दिन दुगनी 4 चौगुनी तरक्की करती है दुनिया, ये तो दिन दुगनी 20 गुना तरक्की कर रहे हैं। 4.25 लाख रुपए लेके गया, जो 1,15,000 2022 का रेट था। ऐसी घटनाएं अगर आपको सुनाए ना, चंडीगढ़ में पिछली बार 25 मार्च को भी ऐसा कराया था, बरसात आने की वजह से उसने कीर्तन में ऐसा कराया। हमने पानीपत का गाजियाबाद के बारे में कुछ लेना, हमारे ट्राई सिटी में जो उसने करे उसके बारे में क्या आपने उसको सम्मानित करके भी भेजा? नहीं, कोई सम्मानित करके नहीं भेजे। चोर की भांति बाजी है जी, चोर की भांति। जैसे हमारा जो मंच का संचालन था, मंच का संचालन जो करने लगा उसको माइक देकर दौड़ गया। बाकी बात भाई साहब बताएंगे। एक बात और बताऊं, ऐसा ही वाक्य हमारे मेहंदीपुर दरबार में भी होया। ये घमंड इनका जो भजन गायकों का सिर चढ़ के बोलने लग रहा, वहां मैं नाम तो नहीं लूंगा उस भजन गायक का, सारे श्याम प्रेमी जानते हैं भाई वो कौन सी भजन गायिका थी जिसने उसको यही दुष्ट आया हुआ था। 2 दुष्ट थे वहां, राज पारिक और एक भजन प्रवाहिका और थी, उसने भी ऐसा कराया। राज पारिक गाने लग रहा था, तो बोली मेरी टाइमिंग होगी, मैंने
बाबा को सुनाना, बाबा की मंगल आरती हो जाएगी, वो भी कीर्तन बीच में छोड़ के आ गई। ये कब लग सहन करेंगे श्याम प्रेम भी, कब तक करेंगे? इतना पैसा 40 लाख रुपया से जागरण के अंदर लगाया गया। ये पैसा मंडल का नहीं था, ये एक रुपया गली गली से इकट्ठा करके, एक रुपया, पता नहीं इन लोगों ने कितनी बातें लोगों की सुनी होगी। उनका 4.25 लाख रुपये देने के लिए 4.25 लाख रुपये का जागरण नहीं था। जागरण में टेंट भी था, दरबार भी था, लाइट थी, हर चीज की व्यवस्था करी। एक सुनने की बात और है, उसने जब बुकिंग करी 9 कमरे की डिमांड रखी, और जब वो आया 3 कमरों में था, बाकी 6 कमरे के पैसे मंडल के बिल्कुल बेकार में लगवाए। अब मंडल की जानकारी ज्यादा लोग देंगे ही। और जब इनके साथ बुकिंग करते हैं कोई आपने बॉन्ड भी भरते हैं फिर? नहीं जी नहीं, बुकिंग करते हुए कोई बॉन्ड नहीं भरते जी। वो सिर्फ एक फोन पे बात होती है जी, हाँ जी इतने पैसे लेंगे, ठीक है जी। एडवांस पैसे लेते हैं। एडवांस पैसे हमने उनको 50,000 रुपये डाल दिए थे बुकिंग के। बाकी उसके पेमेंट बाद कैसे की? उसका पीए है हनी, उसका पीए है जो हनी, वो आया, उसने बोला कि इतने कमरे चाहिए। 9 कमरों की डिमांड हुई थी, हमने 9 कमरे अवेलेबल करके दे दिए। उसके बाद वो बोला जी हमें कमरे की लोकेशन भेजो, हमें कमरे का रिव्यू भेजो, कैसे कमरे है कैसे नहीं है, तो वो पहले भेजो, उसकी फोटो भेजो। भाई वो गाने आया है, कमरे में रहने आया है। उसके बाद उसका जो पीए है उसने बोला जी इतने भाई इतने की स्टेज लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। मैंने काफी डिमांडें करी, हमने फिर भी पूरी करी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, हमने अपना कीर्तन करना है। उसके बाद उसका पीए उससे पहले 12 बजे सुबह पहुंच गया, तो उसने सारी व्यवस्था देखी, उन्होंने बोला जी ठीक है ओके। और जैसे उन्होंने रिक्वायरमेंट करी, हमने उसका सारा पूरा करके दिया। तो उसको हमने 11:30 बजे का टाइम दे रखा था कि 11:30 बजे से पहले आपको नहीं बुला सकते, क्योंकि हमने और भी कलाकार बुला रखे हैं, उनका भी प्रोग्राम है आपसे पहले। तो जैसे ही 11:30 हुए, उसका पीए आया, ना कि राजपारिक। उसने बोला कि राजपारिक भैया ने जाना है जी, आप फटाफट पेमेंट दे दो और हम 1 घंटे तक ही रुकेंगे, 12:30 बजे तक रुकेंगे, हम नहीं रुक पाएंगे। हमने उनको बोल दिया था हम नहीं देंगे जी पैसे, आपने कीर्तन करना हो करो, ना करना हो मत करो, आना हो। तो वो उन्होंने बोला ठीक है जी कोई बात नहीं, हम आप जैसे आप बोल रहे हैं हम कर देते हैं, हम राजपारिक भैया को बुला देते हैं और वो भजन गाएंगे और प्रोग्राम करेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक, हमने बोला ठीक है जी। तो वो स्टेज पे आ गए जी 11:40 पे। मंडल वाले लोगों ने ये भी कहा अगर आपने जल्दी है ना जाने की, भाई आप ऐसा करो चले जाओ। तो वो कहने लगे नहीं नहीं, अगर वो चले जाते तो उनको पैसे नहीं मिलते। इनके धोखे से पैसे लिए भाई। वो जैसे स्टेज पे गाने लगे, उसके पीए ने पैसे ले लिए। लगभग 1 घंटा गाया उन्होंने, और उसका पीए बार पीछे से बार हमारे सदस्य को बोल रहा था कि पैसे दो जी, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। बार वो हर 5 मिनट बाद आ रहा कि उसका पीए बार बोल रहा कि हमें पैसे दो। तो हमने सोचा भी चलो कोई बात नहीं, अब गाना शुरू कर दिया है, आधा 1 घंटा हो गया, कोई बात नहीं जी, दे देते हैं पैसे। जैसे ही हमने उसको पैसे दिए, उसके पीए ने इशारा किया जी पैसे मिल गए, निकलो। चोरों की बांती गए जी, चोरों की बांती कि हमें पता ही नहीं लगा जी कब निकल गया वो बीच में से। तो इसकी आपने कहीं शिकायत पुलिस में भी की? इसके बाद हाँ जी, पुलिस में कोई शिकायत भी की इसकी? नहीं पुलिस में कोई शिकायत नहीं करी। हम तो श्याम के दरबार में शिकायत करेंगे जी। उसकी मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी इन सिंगरों को करे, तो कुछ ट्राई सिटी में मतलब कुछ भी करे, जो भी सिंगरों को करे कि उस पर लिखित में लिया जाए, जो भी है बॉन्ड पेपर पे, जो भी ऐसा किया जाए। मैंने जब राजपारिक जी गा रहे थे, मैं उसके पीछे बैठा था स्टेज पे, वो बार आ रहा था, फोन को देख रहा था, बार आ रहा था, फोन को टाइमिंग देख रहा था कि मेरा टाइम हो रहा है, मेरा टाइम हो रहा है। मैंने उसको बोला जी अगर ज्यादा ही टाइम की कोई दिक्कत है तो आप चार्टर ले आते, अपना चार्टर बुक कर लेते। वो रिकॉर्डिंग में भी है, वो उसमें भी है, सारा कुछ है। वो भी श्याम प्रेमियों के पास भेजेंगे, श्याम प्रेमियों के पास भेजेंगे।